प्रथम वर्ग मूल्यांकन परीक्षा 2022-23 राजस्थान बोर्ड विज्ञान का पेपर है कक्षा 9 का, वो लेकर आ चुके हैं हम प्रश्न पत्र फर्स्ट। किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने पड़ेंगे वो हम लेकर आ चुके हैं। फिर मत कहना मैंने देखा नहीं, तो अब भी इस वीडियो को देख लेना, वरना फिर पछताओगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, तो आइए अब आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे भी आपको प्रथम वर्ग मूल्यांकन परीक्षा से संबंधित जो भी पेपर हैं वो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो पेपर है आपके सामने आज का प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 9 विषय विज्ञान का, और पूर्णांक है वो 20 नंबर का जो पेपर है वो आपका होगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और सब्जेक्टिव। ठीक है, तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आपके स्कूल के ऊपर है। ठीक है, तो अब उस पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन है ना 1 नंबर का होगा। ठीक है, और उस धातु का नाम लिखिए जो कमरे के तापमान तरल अवस्था में पाई जाती है। ये सभी को बताएं, हर छोटे बच्चे मुन्ने को भी पता होगा। तो क्या होगा, पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पारा है ना, जो कमरे के ताप पर भी क्या होता है, तरल अवस्था में पाया जाता है, और ये क्या है, धातु है। ठीक है, हो गया क्लियर? कमेंट में जरूर बता देना, एक बार शेयर कर देना अपनी क्लास को। ठीक है, शेयर कर देना उन बच्चों को जो 9th क्लास में है और विज्ञान का पेपर जिनका कल मतलब जो आपका सोमवार मंगलवार बुधवार को है। ठीक है, आपका कब है आप हमें कमेंट में बता देना। और उसके बाद है ना दूसरा क्वेश्चन, मतलब जो द्वितीय क्वेश्चन है वो आ चुका है आपके सामने। जब हम किसी तरल पदार्थ को तेजी से घुमाते हैं, जो कोई तरल पदार्थ है उसको तेजी से घुमाए हाथ, ठीक है, तो उसके बारीक कण तल में इकट्ठे हो जाते हैं जबकि हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। इसमें किस सिद्धांत का उपयोग होता है? कौन सा सिद्धांत है जिस इसका इसमें जो कि वाक्य लिखा है इसमें उपयोग होता है? तो कोई पदार्थ ले लो, उसको तेजी से घुमाओ। ठीक है, तो उसके बारीक कण है ना वो तल में इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब नीचे आ जाते हैं। ठीक है, जबकि हल्के कण हो गए ना वो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सा सिद्धांत है? अपकेंद्रीकरण में। तो ऐसा किस में होता है? अपकेंद्रीकरण में। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि अपकेंद्रीकरण में क्या होता है, ये क्या सिद्धांत है, इसका सिद्धांत का उपयोग क्या है? तो ये आपको ये ऊपर वाली लाइन है वो लिख देनी है। ठीक है, आई होप क्लियर हो चुका होगा। तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो साथ इसमें क्या हो जाएगा, एंटोनी लॉरेट लेवाइजर, ये नहीं होगा, रॉबर्ट बॉयल, डॉल्टन, मर्सी कणा। तो ये तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल ने किया था। ये आपको याद रखना, इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। पित्तल एक है, पित्तल एक क्या है, योगी है या तत्व है? तत्व तो हो नहीं सकता। ठीक है, विषमांगी विसरण भी नहीं होगा आपका, यौगिक वो भी नहीं होगा, समांगी विसरण होगा। क्या होगा, समांगी विसरण है ना, पित्तल एक समांगी विसरण है। समांगी विसरण क्या होता है, ये सिंपल सी परिभाषा आपको पता होगी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आ चुका है, टिंचर। ठीक है, आयोडीन विलयन में विलेय, और विलेय कौन से है? आयोडीन विलयन में। ठीक है, एल्कोहल विलेय हैं, आयोडीन विलायक हैं। जो एल्कोहल है टिंचर, आयोडीन विलेय हैं, एल्कोहल विलायक हैं। दोनों में से किसी को भी हम विलेय या विलायक मान सकते हैं। टिंचर आयोडीन एक विलेय नहीं है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना, ताकि आपकी साथ साथ में प्रैक्टिस है वो हो जाए, और क्लास है वो 7:30 होगी रोजाना। ठीक है, जब तक आपके एग्जाम खत्म नहीं हो जाते। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यदि आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी एक बार कमेंट है ना, कमेंट कर दो। ठीक है, ऐसे बैठ मत रहो, कमेंट करो जल्दी। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, एल्कोहल है ना, वो जो एल्कोहल है मतलब टीचर मतलब एल्कोहल विलेय है, और आयोडीन विलायक है। ठीक है, आयोडीन विलायक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो कौन सा जगह एल्कोहल है ना विलेय है, और आयोडीन विलायक है। ठीक है, अधिक मात्रा में कम मात्रा में आपको याद होगा। ठीक है, याद बताने की जरूरत नहीं क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की अच्छी सुचालक है? विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है, इनमें से बताना है, बाहर से नहीं बताना, इनमें से ही बताना। ठीक है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, सोना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो कि कौन किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अधातु बतानी है और विद्युत की अच्छी सुचालक होनी चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा, ग्रेफाइट है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट है, आपको लिख देना आना है, टिपो टे देना ग्रेफाइट। ठीक है, हमें आप आना हाथा क्वेश्चन में, किन में हाथा क्वेश्चन आएगा अपन हमें सात। हम अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के मिश्रण से अमोनियम क्लोराइड को कैसे अलग कर सकते हैं? अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का मिश्रण कर दिया और उसमें से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने
की विधि है वो कौन सी हो जाएगी, इन चारों में से आपको बतानी है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अवक्षेपण द्वारा या फिर ऊर्ध्वपातन द्वारा या क्रोमेटोग्राफी द्वारा या अपकेंद्रण द्वारा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, वो आगे बताऊंगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन द्वारा। क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन द्वारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ऊर्ध्वपातन द्वारा हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के मिश्रण से, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद भोजन पकाने और भोजन के पाचन के बारे में कौन सा कथन सही है, भोजन पकाना, एक तो पकाना और एक पाचन, ठीक है। तो ये दोनों बारे में कौन सा कथन है वो सही है, इनमें से बताना है। दोनों भौतिक क्रियाएं हैं, दोनों रासायनिक क्रियाएं हैं। भोजन पकाना भौतिक क्रियाएं हैं जबकि भोजन का पाचन रासायनिक क्रियाएं हैं, ठीक है। और उसके बाद भोजन पकाना रासायनिक क्रिया जबकि भोजन का पाचन भौतिक क्रियाएं हैं। तो कौन सा हो जाएगा, दोनों रासायनिक क्रियाएं। क्या है, दोनों है ना रासायनिक क्रियाएं हो जाएगी। भोजन पकाना और भोजन का पाचन दोनों का कथन सही कौन सा है, दोनों रासायनिक क्रियाएं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आपके सर है ना पूछ सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था वाष्पीकरण को बढ़ाती, कौन सी अवस्था, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण मतलब भाप बढ़कर बनना और उसको उड़ा देना, ठीक है। तो जल का तापमान बढ़ने से, ठीक है, ये एक वाष्पीकरण जो कि प्रक्रिया है, ठीक है, और बढ़ाती है, ठीक है। वाष्पीकरण की क्रिया को क्या कहते हैं, बढ़ाती है। जल का तापमान कम करके तो वाष्पीकरण की क्रिया है वो कम होगी, और बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ेगी। आप वीडियो को कमेंट कर देना कि क्या आपको क्लास समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है, ठीक है। इन फचे आप आएगा नमक क्वेश्चन नहीं 10वां क्वेश्चन में, ठीक है। 10वां क्वेश्चन में आगे आ चुके हैं। और गर्मियों में घड़े में रखा पानी ठंडा हो जाता है, गर्मियों में घड़ा है ना उसमें रखा पानी ठंडा हो जाता है, ऐसी घटना किसके कारण होती है, तो किस कारण होती है, वाष्पोत्सर्जन से होती है। किसके कारण होती है, वाष्पोत्सर्जन होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको लगा देना और याद है ना वो एग्जाम में करके जाना। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसको ये क्वेश्चन ना आए। तो कौन सा हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 67 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने पर सही तापमान क्रम क्या हो जाएगा। तो क्रमशः आपको याद रखना, ठीक है। तो साथियों आपको एक बात याद रखनी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कितने जोड़ने हैं, 273 जोड़ देने हैं, ठीक है। तो सही क्रम क्या होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में केल्विन हमें बताना है तो 273 जोड़ दो 25 में, तो कितना आ जाएगा, 298 आ जाएगा। जो ए ऑप्शन है उसमें बात 2 में है और 2 में है, ठीक है। तो तीनों में आ रहे हैं और इसका मतलब स आपका नहीं होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 38 में 273 हैं वो जोड़ देने हैं, कितने, 38 में, तो क्या आएगा, 311 आ जाएगा। उसके बाद 67 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, उसमें कितना जोड़ना, 273 जोड़ना, तो 339 केल्विन आ जाएगा। तो इसका मतलब है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको तापमान का क्रम है वो ज्ञात करना है। हाँ, तो वीडियो है ना बहुत काफ़ी बड़ा होना जा रहा है, ठीक है। तो ये अगला पार्ट है ना आप नेक्स्ट वीडियो में देखना, उस वीडियो का लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उससे जाकर ज़रूर देखना। यदि इस पर अच्छा रेस्पॉन्स रहता है तो हम जल्दी से जल्दी वो वीडियो भी ला देंगे। तो एक बार लाइक ठोक दीजिएगा, जो भी यहाँ तक देख रहे हो इस सेशन को लाइक है वो ठोक दीजिएगा। और आपने जो क्लास के स्टूडेंट है, जो भी आपके क्लास के स्टूडेंट 9th क्लास के, उनको एक बार शेयर कर दीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर कर देना। तो साथियों आज की इस वीडियो को हम यही ख़त्म कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।